हेलो, नमस्कार सभी को। अपने संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 3 आज करने जा रहे हैं। इससे पहले अपने नंबर सिस्टम के 2 पार्ट पूरे कर चुके हैं, तो पहले उनको देखना बहुत ही आवश्यक है। उसके आगे फिर आगे के सवाल अपने करते हैं। सबसे पहला अपने नंबर सिस्टम में आज की क्लास में आता है अंक, जिसको अपने डिजिट भी बोलते हैं। अंकों से मिलकर संख्या बनती है। सभी को पता है कि अंक जो होते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ही होते हैं अंक। इन्हीं अंकों से मिलकर अपने अनंत संख्याएं बना सकते हैं। अंक अकेला ही होता है, लेकिन उससे जो बनने वाली संख्याएं हैं वो काफ़ी हो सकती हैं। तो अंकों के बारे में अगर अपने से पूछते हैं तो अंकों की कुल जो संख्या वो 10 होती है। 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। उसके बाद संख्या को अपने नंबर्स बोलते हैं। विभिन्न अंकों के समूह है, यानी कि अंक जो अपने ये ऊपर वाले अंक हैं, अंकों का समूह है। इनका समूह है मतलब जैसे इनमें से किन्हीं भी अंकों को बार बार उपयोग करके प्रयोग में लेते हुए उनके समूहों से जिसमें क्या होता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख के स्थान पर रखने पर जो पद प्राप्त होता है वह संख्या कहलाती है। जैसे ये 560 हो गया, तो ये पहले इकाई लिखते हैं, फिर दहाई लिखते हैं, फिर सैकड़ा, यानी कि बाईं से दाईं और इसको लिखा जाता है। पूछ सकते हैं कि संख्याओं को लिखने का क्रम क्या है, तो बाईं से दाईं। और ये जैसे 5,705 हो गया। उसके बाद ये आगे संख्या अपने को दे रखी है, ये 1,23,456। इसके बाद इस तरीके से आगे अपने इसको संख्याओं के बारे में आ जाएगा। संख्याओं के बाद अपने आता है जातीय मान है। तो जातीय मान क्या होता है, जिसको अपने शुद्ध मान भी कहते हैं। संख्या में किसी भी स्थान पर अंक का शुद्ध मान उस संख्या का अपना मान या जातीय मान होता है। जैसे ये संख्या दे रखी है 5,57,092 में 7 का जो स्थानीय मान है वो 7 ही रहेगा, 9 का स्थानीय मान 9 ही रहेगा, 0 का स्थानीय मान 0 रहेगा। अब ध्यान ही रखना है कि 0 का चाहे जातीय मान पूछे या 0 का स्थानीय मान पूछे, 0 का जातीय मान भी 0 होता है, 0 का स्थानीय मान भी 0 होता है। 5 का जातीय मान या शुद्ध मान 5 ही होगा। 2 का शुद्ध मान पूछे या जातीय मान पूछे 2 ही होगा। यानी कि जिस जगह पे वो उसका जो मान है वही उसका जातीय मान या शुद्ध मान होता है। उसके बाद है स्थानीय मान। संख्या में अंक जिस स्थान पर होता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। जो भी संख्या दे रखी है उसमें कौन से स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है, हजार के स्थान पर है, 10,000 के स्थान पर, जिस स्थान पर होगा उसी स्थान पर उसका क्या मान पड़ता है वो उसका स्थानीय मान होता है। जैसे इसमें देखें, इसमें 7 का अगर स्थानीय मान निकालना है तो 7 कौन से नंबर पे आ रहा है, 7 आ रहा है अपने पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 1000 पे आ रहा है तो इसका स्थानीय मान 7,000 हो जाएगा। 9 का स्थानीय मान पूछें तो 9 इकाई और दहाई, यानी कि दहाई वाले नंबर पे आ रहा है तो इसका स्थानीय मान 90 हो जाएगा। यानी कि जितनी संख्या अपने जिस संख्या का पूछ रहा है वो संख्या लेके उसके बाद कितनी डिजिट है, कितने अंक हैं, वो अंकों के आधार पे अपने उसके पीछे उतनी जीरो में लगा के उसका स्थानीय मान निकाल लेते हैं। उसके बाद संख्याओं का प्रकार है, ये आपने काफ़ी बार पढ़ भी लिया होगा, अच्छे तरीके से आपको आता भी होगा ऐसा मुझे उम्मीद है पूरी। प्राकृतिक संख्या जैसे नेचुरल नंबर बोलते हैं, ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, जिनसे गिनती की क्रिया की जाती है। प्राकृतिक संख्या जिसको नेचुरल नंबर, इसको अपने n से प्रदर्शित करते हैं, n से शो करते हैं। ऐसी संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होकर उसके बाद जहाँ तक अपन इसको लिख सकते हैं अनंत तक वो चलती हैं। इसके बाद आता है अपने पूर्ण संख्या, इसको होल नंबर बोलते हैं, इसको W से शो किया जाता है। ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं, जो 1 से शुरू होकर चलेंगी तो प्राकृतिक संख्याएं। अब 1 के साथ अगर यहाँ पे 0 लगा दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे। अब जो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर ही आती है, क्योंकि अगर इसको यहाँ से देखें अपने तो इसके बाद की जो भी आगे की संख्या सारी की सारी प्राकृतिक संख्या है। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं,
लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी कि सभी NW होते हैं पर सभी W अबो N नहीं होते। इसके बाद आते हैं पूर्णांक। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि संख्याएं कौन सी पूर्ण संख्या होंगी, उनको किसके चिन्हों के द्वारा धनात्मक और ऋणात्मक, यानी कि प्लस और माइनस दोनों अगर उसमें लिखे आते हैं। आपने कई संख्या देखी होंगी जिनके आगे प्लस के निशान माइनस के निशान लगे होते हैं, तो वो होती हैं पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक किसके आ जाएंगे, तो इस तरीके से इसको लिखते हैं। पूर्णांक जो होते हैं, ठीक है, धन पूर्णांक मतलब जो प्लस वाली संख्या होंगी वो धन पूर्णांक होंगे, जो माइनस वाली संख्या होंगी वो ऋण पूर्णांक होंगे। रूट के अंदर जैसे आती है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, जैसे 16 का वर्गमूल 4, तो 16 का जो वर्गमूल है वो प्लस के 4 करने पर भी 16 का जो वर्गमूल है प्लस का 4 भी होता है, 16 का वर्गमूल माइनस का 4 भी होता है। तो अगर अपने से पूछ ले कि 16 क्या है, 16 प्राकृतिक संख्या है, 16 पूर्ण संख्याएं हैं या 16 पूर्णांक है, तो 16 जो है वो पूर्णांक के अंदर गिना जाएगा। क्योंकि अगर इसको अपनी प्राकृतिक संख्या मानते हैं तो ये प्लस माइनस में नहीं होती प्राकृतिक संख्या। अगर पूर्ण संख्या देखते हैं तो भी प्लस माइनस में नहीं होती पूर्ण संख्या। तो प्लस माइनस में एक ही संख्या होती है, इसको अपने बोलते हैं पूर्णांक। उसके बाद भाज्य और अभाज्य, ये काफी बार पूछा जाता है कि भाज्य संख्या कौन सी है या अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। भाज्य संख्या इसको यौगिक संख्याएं बोलते हैं, इसको संयुक्त संख्याएं भी बोलते हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक व स्वयं अपने अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सके, जिनके अभाज्य गुणनखंड हो सके, उनको बोलते हैं भाज्य संख्याएं, यौगिक संख्याएं। वे प्राकृतिक संख्याएं जिसमें एक का भाग जाता हो, जो खुद संख्या है उसका भाग जाता हो, और इसके अलावा भी किसी और संख्या का भाग भी उसमें जाता हो, यानी कि जिसके और अपने गुणनखंड कर सकते हैं। 3 बातें ध्यान रखनी, एक तो उसमें एक का भाग जाए, एक जो संख्या अपने से पूछ रहा है उसका भाग उसी संख्या में जाए, और उसके अलावा किसी और संख्या का भाग भी उस संख्या में चला जाए जिससे अपने पूछ रहे हैं, तो वो होती है भाज्य संख्याएं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16। अब कोई भी संख्या इसमें से देख लो, इसमें एक तो एक का भाग जाएगा सभी के अंदर। एक जो एक खुद संख्या है, जैसे 4 है, 4 का 4 में भाग जाता है, 6 में 6 का भाग जाता है, 8 में 8 का भाग भी जाता है। इसके अलावा और संख्याएं भी हैं जिनका भाग इन संख्याओं में जाता है। जैसे 8 की बात करें, 8 में 2 का भाग चला जाता है, 8 में 4 का भाग चला जाता है। तो यानी कि खुद के अलावा भी किसी और संख्या का भाग इसमें चला जा रहा है, तो इसका मतलब भाज्य संख्याएं, यौगिक संख्याएं, ये संयुक्त संख्याएं होती हैं। उसके बाद ये अभाज्य संख्या, जैसे अपने रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं, अभाज्य है रूढ़। अब इसका मतलब क्या होगा कि जो भाज्य नहीं होंगी वो अभाज्य संख्याओं के अंदर आती हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक जो है एक का भाग तो जाएगा सभी के अंदर, और स्वयं जो संख्या उसी का भाग जाए, उसके अलावा और किसी संख्या का भाग उसके अंदर ना जाए, तो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, या जिसके और अधिक अपने गुणनखंड नहीं कर सकते वो अभाज्य संख्या होती हैं। जिसमें एक का भाग चला जाए, जो वो संख्या है अपने से दे रखी है उस खुद का भाग उसमें चला जाए, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग इसमें ना जाए, वो अभाज्य संख्याएं, रूढ़ संख्याएं कहलाती हैं, जिसके और अधिक अपने अभाज्य गुणनखंड नहीं कर सकते। जैसे कि देखें 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरीके से आगे बहुत सारी संख्याएं यहाँ पे अपने देख रहे हैं। कोई भी संख्या आप देख लो, इसके अंदर जो संख्या दे रखी है उस संख्या का उसी संख्या के अंदर भाग जाता है, और किसी संख्या को उसमें भाग नहीं जाता। 7 की बात करें, 7 में 7 का भाग जाएगा और किसी संख्या का भाग इसमें नहीं जा रहा। 11 की देख लो, 13 देख लो, कोई भी संख्या इस तरीके से, तो वो सारी की सारी अभाज्य संख्याओं के अंदर आती हैं। अब बात करें एक है, जो एक न भाज्य के अंदर गिना जाता है न अभाज्य के अंदर गिना जाता है। कभी आपसे पूछते हैं कि एक भाज्य है या अभाज्य है, तो इनमें से कोई नहीं है, न तो वो भाज्य है एक और न ही अभाज्य है। दोनों के अंदर ही नहीं लिखा जाता, अभाज्य और अभाज्य दोनों में नहीं आता, एक अलग ही रखा गया है उसको। और एकमात्र 2 ऐसी संख्या, ऐसी सम संख्या, एकमात्र 2 ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। बाकी कोई भी सम संख्या होगी वो अभाज्य नहीं होगी, वो सारी की सारी भाज्यों के अंदर ही आती हैं। अकेली 2 ही ऐसी सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या है, और साथ के साथ ये सम भी है जो अभाज्य के अंदर आती हैं। अब से कई बार सीधा पूछ लेते हैं कि
प्रश्न के अंदर 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो 1 से 25 तक 9 आती हैं। 1 से 50 तक उसमें 6 और जोड़ दें 15 आती हैं। 1 से 75 तक पूछे उसमें और 6 जोड़ दें 21 आती हैं। 1 से 100 तक पूछे तो 25 अभाज्य संख्या आती हैं। 1 से 500 तक पूछे तो 95 अभाज्य संख्या आती हैं। 1 से 1000 तक पूछे तो 168 अभाज्य संख्याएं आती हैं। उसके बाद सह अभाज्य या असहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सह अभाज्य या असहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर जिसको अपने बोलते हैं। जब दो प्राकृतिक संख्याओं का मैसअप है, जैसे HCF या फिर अपने महत्व समवर्तक या सार्वगुणनखंड, ये काफी सारे नाम हैं। मैसअप है, HCF, महत्व समवर्तक और सार्वगुणनखंड एक ही हो, यानी कोई भी ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं अपने पास हों जिनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो उनका जो सार्वगुणनखंड है या उसका मैसअप है या HCF है वो सिर्फ एक ही आए। जैसे 2 के अभाज्य गुणनखंड करें, 5 के करें, दोनों का जो कॉमन फैक्टर है, जो दोनों के सार्वगुणनखंड है वो सेम ही होंगे। 3 और 4 को देख लो, 3 और 4 के अगर करें तो दोनों के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो सार्वगुणनखंड है या इसका मैसअप है निकालें या इसका HCF निकालें या इसके कॉमन फैक्टर की बात करें तो वो एक ही होगा दोनों का, ठीक है, यानी कि 1 होगा 1, ठीक है। 1 का मतलब 1 से है, 1 होगा। 5 और 7 का जो कॉमन फैक्टर है या सार्वगुणनखंड है वो भी 1 होगा। 4 और 9 का किसी भी संख्याओं को इस तरीके से अगर अपने कोई दो प्राकृतिक संख्या देते हैं, अगर उनका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उनके अंदर जो सार्वगुणनखंड है या सार्वनिष्ठ गुणनखंड है या कॉमन फैक्टर है वो अगर 1 आता है तो वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद बात करें सम संख्या की, कि सम संख्या ये अपने को पता ही है सभी को, इवन नंबर जो होते हैं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 जितने भी हैं, और यानी कि जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 आए, जिनके लास्ट में यानी कि जो वंस पे आता है, वंस पर अगर ये डिजिट आती हैं तो वो सारी इवंस नंबर होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। और ये 2 का जो विभाज्यता का नियम है वो भी 2 का नियम ये कहता है कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं इकाई के अंक के स्थान पर होती हैं वो 2 से भाज्य होती हैं, वो 2 सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, ऐसी संख्या जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता, विषम संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद सम संख्या की अगर आगे वाली सम संख्या अपने को ज्ञात करनी है, सम संख्या की आगे वाली सम संख्या अगर अपने को ज्ञात करनी है तो उसमें +2 करते हैं। इसी प्रकार से अगर विषम संख्या की आगे वाली विषम संख्या प्लस करनी है, अपने को ज्ञात करनी है तो +2, अगर उससे पीछे वाली संख्या ज्ञात करनी तो उसमें -2 करते हैं। आगे की तरफ जो संख्या करने को अपने बोलते हैं परवर्ती बोलते हैं, और अगर पीछे की ज्ञात करनी तो उसको पूर्ववर्ती बोलते हैं, ठीक है। जैसे 4 है तो 4 का अगर परवर्ती पूछे तो 4 का परवर्ती मतलब आगे वाला, और 4 का अगर पूर्ववर्ती पूछे तो 4 से पहले क्या आता है, 4 से पहले 2 आता है तो वो 2 उसका पूर्ववर्ती हो जाएगा। 4 से आगे वाला मतलब 4 का परवर्ती, तो परवर्ती का मतलब 4 का आगे जो सम संख्या है, सम संख्या की बात कर रहे हैं तो उसका आगे परवर्ती 6 होगा, यानी कि उसके आगे वाली संख्या परवर्ती हैं और उससे जो पहले संख्या आती हैं वो पूर्ववर्ती होती हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये जो अपने बताए गए हैं पर संख्याओं के बारे में जो अपने बातचीत की है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को आगे जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतना सा निवेदन है सभी से कि अगर आप सभी का सहयोग मिलता है तो ज़रूर एक दिन अपने काफ़ी बड़ा चैनल के रूप में उभरेंगे। आपके सभी के सहयोग की मेरे को आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो सभी से निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, आगे शेयर करना। अगर कोई भी आपको इसमें कमी महसूस होती है, कमी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएं। आगे वाले आने वाली क्लासों में उसमें ज़रूर सुधार किया जाएगा। धन्यवाद, शुभ दिन।